हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स के कुछ प्रश्न हैं जो विभिन्न कंपटीशंस में टीजीटी पीजीटी नीट आदि में काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। पौधों में कोशिका वृद्धि या सेल इलोंगेशन के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये आप लोगों को बताना है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एथिलीन। तो फ्रेंड्स, सेल इलोंगेशन के लिए और रूट और शूट अपेक्स की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है और सेल इलोंगेशन के लिए, वो होता है फ्रेंड्स ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिपल रेस्पॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। ट्रिपल रेस्पॉन्स किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ट्रिपल रेस्पॉन्स होता है फ्रेंड्स एथिलीन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ज्यादातर, ये जो अगला प्रश्न आने वाला है, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि फल पकने में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन या एथाइलिन। ये गैस है, इससे फल पकाने में मदद मिलती है। फलों को एथिलीन गैस द्वारा ही पकाया जाता है। बीज की निष्क्रिय अवस्था, अगला प्रश्न है, बीज की निष्क्रिय अवस्था सीड डोरमेंसी तोड़ने में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? तो सीड की जो डोरमेंसी है, प्रसुप्तावस्था, इसको कौन तोड़ता है? तो इसका फ्रेंड्स जिब्रेलिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन द्वारा डोरमेंसी ब्रेक होती है, यानी कि प्रसुप्तावस्था तोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। पत्तों का झड़ना, लीफ एब्सिशन यानी बिलगन, इसको बिलगन भी कह सकते हैं। तो बिलगन किस हार्मोन की वजह से होता है? आप लोगों ने देखा होगा, विलगन होता है, यानी कि लीफ स्टेम से कैसे अलग हो जाती है। तो इसमें पहले क्या बनती है, एक एब्सिशन लेयर बन जाती है, विलगन परत बनती है, इसी के द्वारा अलग होती है। और इसमें विलगन में कौन हार्मोन होता है? जैसे लीफ एब्सिशन लिखा हुआ है ना, पत्तों का झड़ना का मतलब ही विलगन है, यानी कि झड़ना, पत्तियों का झड़ना, या विलगन, या शाखा से अलग हो जाना, तो विलगन परत के कारण होता है। तो इसमें जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों की बढ़ती उम्र को, यानी कि सेनिसिन सेनिसेंस को किस हार्मोन द्वारा रोकते हैं? तो सेनिसेंस के लिए, एजिंग को, एजिंग के लिए जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स, वो रेस्पॉन्सिबल होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अपिकल डोमिनेंस प्रमुख रूप से किस हार्मोन द्वारा होती है? शीर्ष प्रमुखता। अपिकल डोमिनेंस को हम जो कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं फ्रेंड्स शीर्ष प्रमुखता। तो शीर्ष प्रमुखता का मतलब क्या है? शूट एपेक्स की ग्रोथ, शूट जो वृद्धि करता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी पौधे का जो शूट में जो वृद्धि होती है, शीर्ष प्रमुखता, वो ऑक्सिन के कारण होती है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात क्या निर्धारित करता है फ्रेंड्स? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दो हार्मोन है, इनका जो रेशो है, ठीक है, तो ये जड़ और शिखा के विकास को निर्धारित करता है। जिब्रेलिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन ये है। तो जिब्रेलिन जो होता है वो कहाँ बनता है? नवा प्रश्न। तो जिब्रेलिन जो बनता है वो फ्रेंड्स युवा पत्ते और बीज में बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हार्मोन पौधों में स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है फ्रेंड्स? स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सिन को, एब्सिसिक एसिड को, जिब्रेलिन को, या साइटोकाइनिन? तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। सिंथेटिक ऑक्सिन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
सिंथेटिक ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है वृद्धि रोकने के लिए, जड़ी बूटी विषाक्त पौधों के नियंत्रण के लिए, या उर्वरक के रूप में, या बीज अंकुरण के लिए। तो इसका राइट आंसर है सिंथेटिक ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है जड़ी बूटी ऑब्लिक विषाक्त पौधों के नियंत्रण के लिए। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपिकल प्रोमिनेंस हटाने पर पार्श्व कलिका लेटरल बर्ड किस प्रकार, किस हार्मोन से बढ़ता है? तो लेटरल बर्ड्स जो निकलती है, पार्श्व कलिकाएं निकलती हैं, तो वो फ्रेंड्स निकलती हैं साइटोकाइनिन के कारण, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साइटोकाइनिन। एथिलीन किस प्रकार का पदार्थ है, ये आप लोगों को बताना है। एथिलीन कैसा, गैस है, द्रव है, ठोस, या प्रोटीन है? तो एथिलीन जो है ये गैस होती है फ्रेंड्स। इसी से बहुलीकरण द्वारा आप लोगों ने देखा पॉलीथीन बनती है। जल तनाव, वाटर स्ट्रेस में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, या जिब्रेलिन? तो वाटर स्ट्रेस में जो, ठीक है, जल तनाव में जो वृद्धि रोकता है वो फ्रेंड्स वो रोकता है एब्सिसिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बगैर बीज वाले फल, ठीक है, बिना बीज वाले फल उगाने की जो प्रोसेस होती है वो पार्थोजेनेसिस कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो बनते हैं वो कौन से हार्मोन से बनते हैं? जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, या एब्सिसिक एसिड से? तो फ्रेंड्स, पार्थेनोकार्पी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है, ठीक है, अनिषेक फलन भी कहते हैं इसको, पार्थेनोकार्पी को अनिषेक फलन, यानी कि बिना बीज के फल तैयार करना, तो वो फ्रेंड्स होता है ऑक्सिन से, ऑक्सिन द्वारा तैयार किए जाते हैं। रोसेट पौधों में, रोसेट प्लांट्स में फ्रेंड्स इंटरनोड्स की लंबाई किस हार्मोन से बढ़ती है? जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन, या एब्सिसिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर है, इंटरनोड्स की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। एपीजीएल प्रकार के बीज अंकुरण में कौन सा हार्मोन मुख्य होता है, आप लोगों को बताना है। एपीजीएल प्रकार के बीज अंकुरण में, एपीजीएल कहते हैं ऊपरी भूमिक, जिसके बीज पत्र ऊपरी भूमिक, एपीजीएल का मतलब है ऊपरी भूमिक अंकुरण। वो ऊपरी भूमिक अंकुरण को आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स। ऊपरी भूमिक अंकुरण में क्या होता है, जो सीड, अगर हमने ये सीड लगाया, तो ये जब अंकुरण होगा इसका, तो फ्रेंड्स क्या होगा, जड़ नीचे की तरफ, शूट, और इसके जो बीज पत्र हैं वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो उसको एपीजियल अंकुरण कहते हैं। तो एपीजियल जो अंकुरण है जिस हार्मोन के द्वारा होता है फ्रेंड्स, जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये एथिलीन। तो एपीजियल प्रकार के बीज अंकुरण के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, वो होता है फ्रेंड्स बी। इसका आंसर है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्लोरोफिल संश्लेषण, क्लोरोफिल सिंथेसिस को कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है? क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस है वो साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, ऑक्सिन के द्वारा, जिब्रेलिन, या एब्सिसिक एसिड? तो क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस करता है फ्रेंड्स वो करता है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 20 है, फूलों की वृद्धावस्था सेनेसेंस मुख्य रूप से किस हार्मोन द्वारा होती है फ्रेंड? फूलों में जो सेनेसेंस आ जाती है एजिंग के लिए, एजिंग हो जाती है, तो वो फ्रेंड्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, या जिब्रेलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑक्सिन का परिवहन, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसका मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? ठीक है, फ्लोएम में। ये फ्रेंड्स ठीक कर लीजिएगा, फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, कोशिकाओं में, या कैम्बियम? ये फ्रेंड्स कैम्बियम है। इनमें से ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम में होता है, जाइलम में होता है, पेरेन्काइमेटिक सेल्स में होता है, मृदुता कोशिकाओं में। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी।
पैरेनकाइमेटिक सेल्स यानी कि मृदुतक कोशिकाओं में, मृदुतक सेल्स में होता है, मृदुतक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्लांट हार्मोन नहीं है? कौन सा है? जीटिन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, या इंसुलिन है? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? आप लोगों को पता है, पेनक्रियास से निकलता है। तो ये प्राकृतिक हार्मोन नहीं है इंसुलिन, इंसुलिन को बनाया भी जाता है। ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंसुलिन प्राकृतिक प्राकृतिक हार्मोन नहीं है। 23, जीए थ्री, जिब्रेलिक एसिड थ्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? निष्क्रियता बढ़ाने के लिए, बिना बीज वाले फल बनाने के लिए, लंबे दिन वाले पौधों में फूल लाने के लिए, या पत्तों का झड़ना बढ़ाने के लिए? पत्तों का झड़ना तो एब्सिसिक एसिड से होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जीए थ्री का जो उपयोग है वो बनाया जाता है बिना बीज वाले फल बनाने के लिए, जिब्रेलिक एसिड थ्री का। 24वां सवाल है, पत्तों का झड़ना, लीफ एब्सिशन, किस हार्मोन द्वारा होता है? तो किस हार्मोन द्वारा लीफ एब्सिशन होगा? पत्तों का झड़ना। तो पत्तों का झड़ना आप लोगों को पता है, एथिलीन द्वारा, साइटोकाइनिन द्वारा, एब्सिसिक एसिड, या ऑक्सिन द्वारा? तो इसका राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड। लेग्यूम्स में नोड्यूलेशन में कौन सा हार्मोन शामिल है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, या एब्सिसिक एसिड? जो नोड्यूलेशन होती है, नोट्स बनती हैं, तो नोट्स बनाने के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है साइटोकाइनिन। तो यहाँ आज हमने आप लोगों को कराए 25 क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।